स्टिल वाला चाहिए ना अर्जित कुछ ऐसे करो कि सब कुछ पड़ेगा कि थोड़ा ऐसे क्या ऐसे कर ऐसे करें ऐसे तो थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे सर। थोड़ा सा घूम जाइए प्लीज। परफेक्ट 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 करें। 1 हाँ रोल है। जापान में आज मैं हमारे बापू पूज्य महात्मा गांधी की समाधि महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करने आया हूं। यद्यपि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को जो नेशनल खास करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आज़ादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहें और आज के इस दौर में जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद तो ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। कई सारे मोर्चों पे हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं और जहां मैं प्रतिमा पे आया के खड़ा हूं, ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा अनावरण की गई थी और उम्मीद करेंगे बापू का अहिंसा का सिद्धांत जापान के गौतम बुद्ध वाले मूल सिद्धांत को लेकर के ही चलने वाला। अतीत के काल से हम इस देश से ज्यादा नजदीकी पाते हैं। यहाँ हमारे कई परिवार के बाकी लोगों से मिलकर के और आनंद आया और उम्मीद करेंगे परिवार बढ़ता जाए। ये थोड़ी अभी काफी संभावना वाला क्षेत्र है। मैं अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बापू को स्मरण करता हूं जिनके जीवन काल से उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के मूल अहिंसा के सिद्धांत को विश्व से साझा किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो हम समूचे विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए वेद वाक्य से हम प्रेरणा पाए, इसी भावना के आधार पर बापू ने वैष्णव जन तो तेने कहिए का एक भजन सुनाया था, जिस भजन को वो अपनी प्रार्थना का हिस्सा लेके चलते थे। तो मैं आज बापू का स्मरण करते हुए पुनः सबको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। यादव 4 दिवसीय यात्रा पर जापान के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि वो अपनी यात्रा के दौरान कई अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं और इस वक्त आप उन्हें टोक्यो से सुन रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है।
आपको बता दें कि 24-25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और इसी इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने जापान पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जापान के प्रमुख उद्योगपतियों को आमंत्रित वो करेंगे। इन्होंने इनविटेशन दिया जाएगा कि आप आइए मध्य प्रदेश में और निवेश करिए। प्राथमिकता होगी तकनीकी क्षेत्रों में बड़ा काम करने वाले उद्योगपति। तो बता दें आपको कि 10 अफसरों की टीम पहले ही पहुंच गई थी जापान। उसके बाद आज का कार्यक्रम कुछ इस अनुसार है कि वो टोक्यो पहुंचे हैं। वो अब से थोड़ी ठीक आधे घंटे के बाद भारतीय दूतावास पहुंचेंगे और इसके बाद सेलिब्रेटिंग इंडिया जापान रिलेशनशिप मध्य प्रदेश में वो शामिल होंगे। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई उद्योगपतियों के साथ डॉक्टर मोहन यादव की बैठक होगी और दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक उद्योगपतियों के साथ वो मीटिंग करेंगे और इसके बाद गवर्नर यूरिको कोइको से मुलाकात भी होगी। तो इन क्षेत्रों पर देखिए निवेश की आस होगी। ये क्षेत्र होंगे फार्मास्यूटिकल, ये होगा मेडिकल डिवाइस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल्स, शहरी औद्योगिक बुनियादी ढांचे, एयरोस्पेस, रक्षा और कृषि, डेयरी एवं फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक, आईटी, आईटीएस और कई पर्यटन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए जापान पहुंचे हुए हैं। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सबसे पहले माल्यार्पण किया है, पुष्पांजलि अर्पित की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये जापान दौरा। ये दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। इसी कड़ी में लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स का आयोजन होता रहा है और अब जो ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भोपाल में होने वाली है इसके लिए काफी जोर शोर से तैयारियां हो रही है। इसी कड़ी में जापान के दौरे पर है डॉक्टर मोहन यादव। जापान से निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, एमपी में आइए, एमपी में निवेश करिए क्योंकि मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जो लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में निवेश करना फायदे का सौदा साबित होगा हर देश के लिए।